हेलो एवरीवन। आज के स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो ये जो आज निफ्टी में जो अच्छा खासा मार्केट ऊपर था आज, उसके बाद ही नीचे जो है ये कहीं ना कहीं वॉर की न्यूज़ का इम्पैक्ट है। और अभी जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं इस टाइम पे 9:47 हो रहे हैं रात के, अभी दिखता है कि कल मार्केट जो है वो गैप डाउन खुलेगा। क्योंकि जो न्यूज़ जिस तरीके की आ रही है उस तरफ से काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एस्केलेशंस हो रहे हैं वॉर के अंदर। पाकिस्तान जो है उसने भी कुछ ड्रोन्स छोड़े हैं इंडिया की तरफ और वो फट भी गए हैं इंडिया में आके, तो नुकसान हुआ है। और 40 लोग मर गए हैं पूंछ गांव में कश्मीर के। तो ये देखना पड़ेगा अभी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल तरफ जा रही है, और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं काफ़ी मतलब बड़ा इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो अभी मार्केट यहाँ से क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ दिखाऊँ, अगर 5 मिनट का चार्ट कन्वर्ट करते हैं तो ये देखो लास्ट में क्या हुआ एक साथ। ये मतलब इतना ज़्यादा फॉल है ये कि कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं है। अच्छा खासा मार्केट चल रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, उसके बाद देखो 2:45 है और एक साथ देखो कितनी बड़ी सेलिंग है और वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो अभी देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ओपन अच्छी हुई थी बट क्लोजिंग सबकी वीक है। निफ्टी जूनियर तो पूरा का पूरा यही बेकार हो गया। मतलब आप ये सोचो, पहले एक रेड फिर एक ग्रीन फिर एक रेड। यहाँ पे जो बेचारे ट्रेडर्स हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा होगा, स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हुए होंगे। सेम चीज़ इसमें है, मिड कैप में है। मतलब ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। एक दिन रेड बनता है फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड। भाई अनट्रेडेबल मार्केट्स हैं ये। बस इसमें तो आपका जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है उसको मत छेड़ो आप। बाकी इस टाइम मतलब पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि इस टाइम पे जो चीज़ें दिख रही है ना वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। न्यूज़ नेगेटिव है वो चीज़ सही है, चार्ट के जो लेवल्स हैं रिस्पेक्ट होने चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ट अगर बचा हुआ है तो फिर वो न्यूज़ व्यूज़ का इन्फ्लो वगैरह जो भी होता है वो सब उसके अंदर अकोमोडेटेड ही होता है ऑलरेडी। तो आपको चार्ट से काम करना है इस टाइम। और वो बात अलग है यार, कल गैप डाउन वगैरह होना है, हो सकता है होना है। मतलब जो दिखता है वो सेंटिमेंटल वाइज है और कुछ नहीं। वो गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी नीचे, इसलिए बोल रहा हूँ। स्मॉल कैप का आप देखोगे चार्ट ये भी नीचे ही है। तो ये देखो आप यहाँ पे ये पहुँचा भी नहीं, अभी ये नीचे ही आ रहा है यहाँ से। एफएमसीजी वैसे डिफेंसिव रहता है सेक्टर। एफएमसीजी जब भी वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है एफएमसीजी सेक्टर है वो नहीं गिरता है, बट आज एफएमसीजी में भी ठीक ठाक गिरावट थी। पीएसयू बैंक्स तो ये इस वाले ट्रेंड लाइन से देखो कितना प्रॉपर रिजेक्शन लेके, और ये इसने पहले ये लेवल रिस्पेक्ट करने की सोची। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन थी कि करेगा, नहीं किया। अब ये वाला और लेवल है 6100 का, ये अगर करा तो करा, नहीं तो बड़ी समस्या है फिर। आईटी सेक्टर ऊपर था फिर नीचे आया। डोजी बनाई है, ये फिर भी थोड़ा इतना कम इम्पैक्टेड है क्योंकि आईटी सेक्टर इस टेक्नोलॉजी बेस्ड, यूएस के मार्केट्स वगैरह ज़्यादा इन पे वो रहता है। तो अभी इसमें कुछ खास हुआ नहीं है आईटी में। फार्मा देखो जो ट्रेंड लाइन थी, अब इस पर यहाँ से इसको रिकवर करना चाहिए कायदे से। तो कल देखते हैं कल रिकवर करता है नहीं करता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया वापस से। अगर सपोर्ट लेना है तो इसी ट्रेंड लाइन पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। यहाँ पे तो सपोर्ट लेना होगा तो यहीं पे लेगा फिर। हेल्थ केयर में भी सेम ही है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसकी सीआईपी हो रही है अभी। कंजम्पशन इंडेक्स वीक है, अभी सब कुछ ही वीक हो चुका है इस टाइम पे। ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, वाला लेवल जो है 10,900 के आसपास आ सकता है। मेटल सेक्टर हम कल कह रहे थे स्ट्रॉन्ग है, आज पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। सब कुछ इस टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है मार्केट में। कुछ भी कर लो इस टाइम पे कुछ बात नहीं बन रही है। मीडिया में जैसे तैसे चाल आनी स्टार्ट हुई थी और आज पूरा ऊपर आके नीचे आ गया वापस। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सब में वही कहानी है, ऊपर खुले हैं और नीचे बंद हुए हैं, ऊपर खुले हैं और नीचे बंद हुए हैं। प्राइवेट बैंक फिर भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहे आज, ज़्यादा नहीं गिरे हैं ये। तो ये वॉच आउट करने वाला एक सेक्टर रहेगा। एक मीडिया वॉच आउट है, एक आईटी वॉच आउट है और प्राइवेट बैंक्स वॉच आउट है। उसके अलावा तो अभी चीज़ें थोड़ी वीक ही दिखती हैं। ऑटो में देखो इतनी अच्छी चाल थी कई दिनों से, आज करेक्शन आया थोड़ा बहुत। एनर्जी में भी करेक्शन बनता है। अभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना प्ले आउट न्यूज़ बेस्ड हो रही हैं, तो इस टाइम पे चीज़ों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। रियल एस्टेट तो देखो भाई कि जैसे तैसे ऊपर जा रहा था ये, और रियल्टी इंडेक्स अब थोड़ा सा वापस से नीचे आने की हो रही है। इसमें लेवल्स ही नहीं है सच। लेवल्स है तो एक ही वाला लेवल है, यहाँ से देखते हैं सपोर्ट लेता ही नहीं लेता है। ऑयल एंड गैस ये अगेन सीआईपी जोन पे आ चुका है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट इस टाइम पे न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा
क्या कहते हैं, मतलब नेगेटिव है ना कि यहाँ से कुछ चीज़ ऊपर जाए, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। फिर भी देखते हैं हाउ इट वर्क्स, मार्केट है भाई, किसी के हाथ में नहीं है। थोड़ा सा एफ आई डी आई डेटा देख लेते हैं। एफ आईज ने आज फ्यूचर्स में बाइंग करी है। इंडेक्स ऑप्शंस में ये लोग लॉन्ग कॉल हैं और शॉर्ट पुट हैं। तो देखो एफ आई आईज तो जिस हिसाब से दिखते हैं उस हिसाब से बुलिश दिखते हैं मार्केट पे, बट मुझे नहीं लगता इनकी प्रोडिक्शन ठीक होने वाली है, क्योंकि प्रो ने, देखो प्रो ने फ्यूचर शॉर्ट किया है, और ये लोग क्या हैं, ये लोग लॉन्ग कॉल हैं और लॉन्ग पुट हैं यार, ये भी बुलिश है मार्केट पे। बट इंडेक्स में ये, इसमें फ्यूचर्स में शॉर्ट हैं, कॉल में लॉन्ग है। ये थोड़ा सा कम समझ आ रहा है डेटा, ये मेरे को लग रहा है मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा क्या। नहीं, आज का ही तो है ये। अच्छा, आज का डेटा ही नहीं आया अभी। तो यार ये तो कल का डेटा है, इसे ये तो गड़बड़ है डेटा। तो मैं तभी कहूँ यार, ये डेटा तो बिल्कुल ही मतलब, क्योंकि इन लोगों को जानकारी रहती है अंदर, हम लोगों को तो बहुत बाद में पता लगता है यार, इन लोगों को जानकारियाँ बहुत अंदर से रहती हैं, क्योंकि मोटा पैसा होता है ना इनके पास, तो इनके पास फ्लो इन्फॉर्मेशन भी उसी हिसाब से होती है। हम रिटेलर्स के पास तो कुछ भी नहीं आता, मतलब कहते हैं ना कि खुरचन जो होती है वो आती है सबसे लास्ट में, आती है हमारे पास न्यूज़ और डेटा दोनों चीज़। देखो अभी भी ये डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है इस पर, तो ये तो अभी एनालाइज करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बारी को ओ आई और देख लेते हैं। ओ आई 15 तारीख, देखो कॉल राइटिंग इसमें देखो कितनी सारी कॉल राइटिंग हुई है, बट पीसीआर अभी भी 1 है। 24,000 का एक सपोर्ट दिखता है यहाँ पे, और 24,400, 24,500 जी सब जगह कॉल राइटिंग हुई है भाई, बहुत अच्छे से। पुट राइटिंग भी हुई है, ऐसा नहीं है, बट कॉल राइटिंग बहुत तगड़ी हुई है ये। और कहीं ना कहीं देखो अभी सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो थोड़ा बियरिश साइड ही है, क्योंकि ये वॉर्स की जो न्यूज़ होती है ना, ये वैसे भी अच्छी नहीं होती हैं। आप अगर वैसे देखोगे यूएस का मार्केट आज ऊपर है, बट इंडिया का मार्केट जो है वो कल मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन खुलेगा। तो लेट्स सी। थैंक यू।